नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने एक बहुत ही दमदार ट्रिक लेकर के आ गया हूं, जिसके अनुसार मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बनाना सिखाने वाला हूं। आप रट रट के परेशान हो चुके हैं और आपको जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन परिचय रटेंगे कभी भी नहीं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आप किसी भी लेखक किसी भी कवि का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। अंतिम तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय आपको बनाना है तो किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले वो पेपर में जिस नंबर पे पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे 6वें प्रश्न में पूछा जाता है तो 6वां डाल दें, 7वें में पूछा जा रहा है तो 7वां डाल दें, 8वें में पूछा जा रहा है तो 8वां डाल दें। इतना तो बेसिक काम है। उसके बाद 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिस पर आप लिखना चाहते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी दिए रहेंगे, जयशंकर प्रसाद भी दिए रहेंगे और वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का भी रहेगा। तो जिनके ऊपर आपको लिखना है उनका यहाँ पे हाईलाइटेड नाम लिखना है। ठीक है, ये आपको सेकंड काम करना है। तीसरा काम दोस्तों, आपको साइड में एक ऐसा बॉक्स बनाना है। बॉक्स में आपको ये ध्यान देना है कि जन्म का सन रहे, जिस सन में उनका जन्म हुआ है, और जन्म स्थान यानी जन्म स्थान उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम क्या है, और मृत्यु आपको बतानी है, और माता का नाम भी अगर आपकी जानकारी में है तो उसको भी लिख दें, और भाषा उनकी क्या थी ये चीज़ आपको एक अलग से कोष्ठक में लिख लेना है। प्लस अगर उनकी कोई और भी ज़्यादा बड़ी विशेषता है तो उसको यहाँ पर ज़रूर लिख दें। ये हाईलाइटेड रहेगा, ये संक्षिप्त परिचय होता है। अब इतने से ही हम पूरा जीवन परिचय बनाते हैं दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी पूरे वीडियो में। अब बात आती है भैया इतना हमें रटना पड़ेगा, तो अगर आप रट लें तो अच्छी बात है, नहीं रट पाते हैं तो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी भी जानकारी नहीं पता रहेगी तो जीवन परिचय आप जो बनाएंगे वो फुल मार्क्स लेने लायक नहीं रहेगा। इतना अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए, अब इतना जानकारी, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में, भाषा खड़ी बोली में। अब कैसे बनाएंगे देखिए, किसी भी आप लेखक का लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, ऐसे आपको लिखना है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। चलिए इतना मैं लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, मात्र इन 2 शब्दों से, जन्म का समय यानी 1884 ईस्वी, मात्र 2 शब्दों से हमने 5 से 6 लाइन बना लिया है। कैसे लिखना है देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बस्ती जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश नहीं लिखते। लेकिन हमको क्या करना है, जब हमको जीवन परिचय नहीं आ रहा है तो हमें कोशिश ये करना है जितना बढ़ा बढ़ा के लिख लें, जितना ज़्यादा लाइनों को हम फाँद लें, जितना ज़्यादा एरिया हम जो है लिख लें उतना ही अच्छा है। हमें बड़ा दिखाना है अपना जीवन परिचय। ठीक है, इसलिए आपको इसको खोल खोल करके लिखना है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। अन्यथा ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनका जन्म इतने ईस्वी में बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें मार्क्स गेन करने हैं। इसके बाद जन्म स्थान और जन्म सन से हमने ये चीज़ बना लिया। अब इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं पता, ना कि इस बॉक्स में भी कोई जानकारी लिखी गई है, नहीं लिखी गई। तो अब हम क्या करेंगे, अपने से बनाएंगे। कैसे, ये लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी के एक प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार, आलोचनाकार, ऐसे आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। ठीक है ना, चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए, हमने लिख दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, महान शैलीकार एवं श्रेष्ठ आलोचक थे। ठीक है, ये तो अपने से ही बना बना करके लिखना है। अब आगे लिखेंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ही ज़्यादा अमूल्य योगदान दिया। हमने लिख दिया, इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम किया। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि इन्होंने अथक परिश्रम किया और इसी परिश्रम के क्रम में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख डाला। ठीक है,
देखिए हमने लिख दिया कि इसी क्रम में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख डाला। अब देखिए हमें तो किसी तरह से ये सोचना है कि भाई हमारा एक पेज भर जाए, बस किसी तरह से एक पेज भर जाए, और इतना हमने बना लिया है। इतने में भी बहुत टीचर लोग नंबर दे देते हैं, लेकिन मैं आपको उतना बताऊंगा कि नंबर कटने का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें आप ये बना सकते हैं कि इन्होंने स्वाध्याय से यानी अपने से पढ़ करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, और आगे लिखेंगे उसी ज्ञान की वजह से इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, यानी पत्र पत्रिकाओं को संपादित करना भी शुरू कर दिया। तो चलिए लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया कि अपने ज्ञान को अपनी रचनाओं और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करना भी इनका श्रेष्ठ कार्य था। ठीक है, आगे लिखेंगे दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो भी कार्य किया, जो भी परिश्रम किया, यानी हिंदी साहित्य को इन्होंने जहाँ तक भी उन्नति के मार्ग पर ले गए वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन करना जो है क्या है, मुश्किल है। इसको लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया हिंदी साहित्य में इनका योगदान अवर्णनीय है। आगे लिख सकते हैं दोस्तों, ये शुक्ल युग के एक बहुत ही श्रेष्ठ लेखक थे। मैं आपको बता दूं, आप नहीं जानते हैं तो ये जानकारी याद कर लीजिए। ये शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नाम पड़ा, इसलिए शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग के ये एक बहुत प्रख्यात, बहुत विख्यात लेखक हैं, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं कि ये शुक्ल युग के एक श्रेष्ठ लेखक थे। लिख दिया गया कि ये शुक्ल युग के बहुत ही श्रेष्ठ लेखक थे। आगे लिखेंगे इसी वजह से इनके समकालीन यानी इनके टाइम का जो युग, हिंदी गद्य का जो समय है, उसको शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारा लिख लिया है, इतना ही आपको लिखना है। अब इस मृत्यु को लिखना है कि इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। और आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, संस्कृतनिष्ठ एवं खड़ी बोली थी। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, खड़ी बोली भाषा वाला भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि हमने पर्याप्त लिख दिया है तो इसलिए लिखेंगे इनकी मृत्यु, ये देखिए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। रचनाएं हेडिंग आपको यहीं पे बीच में भी डाल सकते हो, साइड में डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे आपको रचनाएं हेडिंग डालना है और इसके नीचे आपको डबल लाइन पटरी की मदद से खींच लेना है। ठीक है, इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो भी हैं आपको लिख देना है। जैसे रश्मि मासा हो गया, ठीक है, रश्मि मासा। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया रश्मि मासा, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। देखिए रचना तो केवल एक ही लिखना होता है, लेकिन आप ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से पूरा जीवन परिचय हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन जीवन परिचय मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।